नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है ISPBL द हॉल ऑफ इनोवेशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे, ठीक है। मतलब ऐसे टॉपिक पे जिस पे हम प्रोजेक्ट एक्चुअल में करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब प्रोजेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसमें यूज होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजीज मतलब शब्दावली के बारे में जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और आप जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं, जो प्रोजेक्ट 1 जिसका मैंने नाम दिया है P1, उसके लिए जो मैंने टॉपिक रखी है, जो सब्जेक्ट है, जो मेन फोकस में रहेगा वो है फूड। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये टॉपिक 2 कारणों से सिलेक्ट की है। पहला तो ये कि हमने पहले के कुछ वीडियोज में जो डिस्कस किया है वो चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण। और हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमारे खान पान से रिलेटेड होते हैं, हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम इस विषय पे कोई प्रोजेक्ट करते हैं, खान पान से रिलेटेड कोई स्टडी करते हैं, तो हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानने का एक मौका मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कारण ये कि खाना ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे हेल्थ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए इसके बारे में कुछ स्टडी करना, प्रोजेक्ट करना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं 2 कारणों से मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मतलब P1 के लिए ये टॉपिक सिलेक्ट की है। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है मैंने ये लिख रखा है, वो ये है कि टू स्टडी एंड प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द बिलो पॉइंट्स। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ आगे, और तो उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को, उस कंडीशंस को हमें स्टडी करनी है और उस पर एक डिटेल रिपोर्ट बनानी है और साथ में प्रेजेंटेशन भी बनानी है। जो रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन बनेंगे वो कंप्यूटर पे भी बन सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल है स्कूल में, तो MS ऑफिस पे हम वो रिपोर्ट भी बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो ये रिपोर्ट हम जो प्रैक्टिकल जो पेज होते हैं, प्रैक्टिकल जो फाइल होते हैं उसमें बना सकते हैं, और प्रेजेंटेशन के लिए हम चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, और या फिर दोनों भी कर सकते हैं। दोनों करने पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो रिपोर्ट जिसके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, उसमें ऑडियंस के रूप पे स्पेशली होंगे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ ना ऑडियंस होंगे बल्कि वो क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ जो हम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, उनका कोई क्वेश्चन रहेगा तो वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो उनके क्वेश्चन का हमें जवाब भी देना होगा। जब हम प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे होंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट जज भी होंगे जो प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे कि हमने प्रोजेक्ट कितने अच्छे से किए हैं, टॉपिक की हमें समझ अच्छे से है या नहीं। तो उस प्रोजेक्ट जज पैनल में हमारे टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो खाद्य पदार्थ से होने वाले बीमारियों के स्पेशलिस्ट होंगे उनको हम इन्वाइट कर सकते हैं, या कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं जो खाद्य पदार्थ में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में जिन्हें जानकारी होती है उनको इनवाइट कर सकते हैं, या फिर अगर पॉसिबल हो तो जो FSSAI जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ के ऑफिसर बुला सकते हैं। तो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में जो हमने निकाल रखे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्वास्थ्य के हिसाब से किस धातु के बर्तन में खाना बनाना अच्छा होता है और क्यों। जैसा कि हमें पता है कि खाना एल्युमिनियम के बर्तन में भी हम बनाते हैं, स्टील के भी बर्तन बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील या नॉर्मल स्टील, आयरन, ठीक है, या फिर पीतल के बर्तन में बनाते हैं खास करके पूजा पाठ के टाइम, या मिट्टी के भी बर्तन में बनाते हैं, और आजकल जो नॉन स्टिकी जो बर्तन आते हैं इसमें ऑयल कम लगता है उसमें भी बनाते हैं। तो हमें स्टडी करनी है कि ये सारे जो बर्तन यूज होते हैं अलग अलग धातु के, अलग अलग तरह के, उनमें से कौन से ऐसे बर्तन हैं जो खाना बनाने के लिए बेहतर होता है और ऐसा क्यों होता है। क्या बर्तन चेंज होने से खाने में जो पोषक तत्व होते हैं वो चेंज हो जाते हैं,
या जो खाने का स्वाद है बनने के बाद वो उस पर फ़र्क आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट पॉइंट में स्टडी करनी। दूसरा पॉइंट जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो ये है कि जो खाना बनाने के लिए हम जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, मतलब ऊर्जा स्रोत, जिस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, क्या उसका कोई फर्क पड़ता है खाने की स्वाद में, या खाने में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उसमें कोई फर्क पड़ता है। तो ऊर्जा स्रोत मतलब जैसे कोयले के चूल्हा पे अगर हम खाना बना रहे हैं, या लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, या फिर एलपीजी गैस स्टोव पे खाना बना रहे हैं, या इंडक्शन का यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, या फिर ओवन में बना रहे हैं, या हीटर पे बना रहे हैं, तो ये अलग अलग जो ऊर्जा के स्रोत है जिसका हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो क्या इनका कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है खाने के जो पोषक तत्व होते हैं उसमें, या फिर खाने के जो स्वाद होता है, और क्या इसका कोई हेल्थ में कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ये स्टडी करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है स्टडी करने के लिए इस प्रोजेक्ट में, वो ये है कि किसी खास तरह के बर्तन पे किसी खास तरह के खाद्य पदार्थ रख कर खाने से कुछ हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ रख के हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं, जनरली सुनते हैं, बट वो क्यों नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है, वो हमें स्टडी करना हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे दूसरे भी बर्तन और कोई खाद्य पदार्थ का कॉम्बिनेशन हम स्टडी कर सकते हैं कि उसमें कोई रिस्क है या नहीं है। इस तरह के अगर कोई रिस्क है तो हमें वो स्टडी करके निकालने हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया तांबा और खट्टे खाद्य पदार्थ का। इसी तरह दूसरे भी एग्जांपल हमें स्टडी करनी है। चौथा जो हमारा पॉइंट है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है इस प्रोजेक्ट में, वो हमने लिया है ऐसे कुछ बातों से जो हमें सुनने को मिल ही जाता है, कोई ना कोई हमें बोल ही देता है। जैसे कि दूध के साथ नॉनवेज हम नहीं खा सकते, या फिर दूध के साथ नमक नहीं ले सकते, या मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि मछली के साथ दूध पीने से एक खास तरह की जो बीमारी होती है, जो स्किन पे वाइट पैचेज होने लगते हैं, वो भी होता है। तो ये सब, इसमें से बहुत सारी चीज़ें, कुछ जस्ट मीथ है, मतलब कहने को है, रियलिटी नहीं है, और उसमें से कुछ रियलिटी भी है। तो वो हमें स्टडी करनी है। मैंने यहाँ पे जस्ट 3 पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें लिए हैं जो कहने सुनने को मिल जाता है। ऐसे आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और वो स्टडी करना है कि इसमें कुछ रियल बात है या नहीं, या फिर जस्ट हम ऐसे ही कहावत के तौर पे बोलते बोलते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो हमें इसे स्टडी करनी है, और इसमें कुछ सच्चाई है भी या नहीं वो स्टडी करनी है। और न सिर्फ जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए वो सिर्फ न स्टडी एक क्वेश्चन और उसके जस्ट आंसर की तरह उसके आंसर नहीं खोजने हैं, बल्कि उसके हमें प्रूफ भी ढूंढने हैं। इस पर कोई पहले रिसर्च किया है या नहीं, इस पर कोई पेपर है, या कहीं पे भी इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, ये सारी चीज़ें हमें ढूंढने हैं। एक्चुअल में स्टडी वैसे ही की जानी चाहिए, न कि सिर्फ हम इंटरनेट से जस्ट आंसर निकाल के इधर आंसर की तरह उसको, मतलब क्वेश्चन आंसर की तरह उसको लिख दिए। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे 5वें पॉइंट्स को जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है वो चौथे पॉइंट से कुछ रिलेटेड है। जैसा कि हम 4th पॉइंट में हम कुछ कही सुनी बातें का रियलिटी चेक करने वाले हैं, और 5वें पॉइंट्स में हम ये कुछ फूड कॉम्बिनेशन जो हमारे लिए रिस्की हो सकता है उसको हम स्टडी करेंगे। हम वैसे कुछ फूड कॉम्बिनेशन देखेंगे और फाइंड करेंगे कि वो हमारे लिए रिस्की है कि नहीं। अगर रिस्की है तो ये सभी को हमें जानना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए उसके बारे में, ताकि जाने अनजाने में गलती से वो वैसे फूड्स साथ में न लें जिसके कारण उन्हें कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा हानि हो सकती है, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ सकती है, जान भी जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है कि अल्कोहल और वाइन जो होते हैं उसको लेने के बाद या उसके साथ कोई खास तरह के मेडिसिन जैसे कि पेन किलर, ये सब ले सकते हैं क्या? इसके लेने पे क्या हो सकता है? कुछ ऐसे मतलब जानलेवा कोई वैसी घटना घट सकती है क्या? इस तरह के और भी दूसरे कोई कॉम्बिनेशन है जो जनरली जो डेली की ज़िंदगी में ऐसे हम जनरली लेते हैं, और जाने अनजाने में हम उसे अगर लें तो वो हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो ऐसे कुछ फूड कॉम्बिनेशन को स्टडी करनी है और फाइंड करनी है, और उसे फिर फाइनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रेजेंट भी करना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे जिस पे हमें इस प्रोजेक्ट में स्टडी करना है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट आइडिया है। ठीक है, और अगर लेवल की बात करें, प्रोजेक्ट की लेवल की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट में थोड़ी डिफ़िकल्टी है। तो 8th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, और इसमें टीचर्स की भी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में अच्छी प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि
अगर अच्छे से इसको प्लान नहीं किए तो ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल हो सकता है और हमें इस बहुत सारी चीज़ों का आंसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें टीचर्स की भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे हम डिस्कस करते रहेंगे और भी आगे वीडियोज़ मैं बनाऊंगा। इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड है तो ये आप ट्राई कीजिए, अपने टीचर्स को बोलिए। अगर आप टीचर हैं तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। और हाँ, मैंने जो यहाँ पे 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें आप ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अनुसार भी, आपके इंटरेस्ट के अनुसार भी, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट टॉपिक के साथ, प्रोजेक्ट आइडियाज़ के साथ।